तो शहजाद साहब 2013 से पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो एक धरना तब भी दिया गया था, आपको पता है, इस्लामाबाद में, और उसमें एक शख्सियत शामिल थी जो कि दूसरे मुल्क से पाकिस्तान आए। वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसके खिलाफ साजिश का माहौल बन रहा था। सियासत ऐसी ही चलेगी कि अब बिलावल भुट्टो साहब ने एक इंतखाबी रैली के दौरान कह दिया कि उन शख्सियत की तो बड़ा हम याद कर रहे हैं, उन्हें तारुल कादरी साहब की कमी महसूस हो रही है, बड़ी अच्छी मिसाल दी और उनको यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सियासतदान जाहिर है मजबूर तो हैं कि उनके खिलाफ जुल्म होता है, लेकिन वो खुद भी बददियानती करते रहते हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक पैट ने उनके खिलाफ ये धरना किया था 2012-13 में, और अभी लाहौर में जो जलसा था पीपल्स पार्टी का, नाकाम बनाने में मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून ने किरदार अदा किया था। जी 10 पार्टीज थी इंक्लूडिंग PMLN नवाज शरीफ उनके साथ खड़े हो गए थे, इसलिए वो धरना नाकाम हुआ था। लेकिन अभी जो लाहौर में बिलावल भुट्टो साहब ने जलसा किया वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ मिलकर उन्होंने जलसा किया। उनकी लीडरशिप स्टेज पे थी, बाकायदा तकारीर की थी। तो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कहा था कि उनको हम मिस कर रहे हैं, वो बाकायदा एक मुश्तरका उनका जलसा था। मेरे ख्याल से सीखा है ना माजी से सियासी पार्टीज ने, यही सीखा है कि इक़्तिदार से जब निकल जाते हैं तो इक़्तिदार में वापस कैसे आना है। पावर पॉलिटिक्स की बड़ी अहमियत है, पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन पावर पॉलिटिक्स के करीब रहेंगे तभी आप इक़्तिदार में आ सकेंगे। इमरान खान की बिल्कुल आपने अच्छी मिसाल दी, और हम सब तनकीद करते रहे कि जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई बार बार रोज़ाना यूट्यूब पे आके वो ये बात करते थे कि एजेंसीज़ का तो काम है कि वो करप्शन को पकड़ें, वो फ़ोन टैप करें। अपने जब दौरे इक़्तिदार में भी वो इन चीज़ों को इंडोर्स करते थे, तो उनको तो मौका नहीं मिला। लेकिन वो पार्टी जो कहती थी वोट को इज्जत दो, उनको मौका मिला तो वो हुकूमत में भी आए, और अब दोबारा हुकूमत में हम अपनी गलतियों से सीखे हैं, हमारा तजुर्बा बड़ा हो चुका है, 3 दफ़ा निकाले गए, 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। वो नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी, जब उनको मौका मिला इस्टेब्लिशमेंट के करीब आने का तो वो आए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी कामयाब बनाया, और दोबारा अब वो चाहते हैं कि इक़्तिदार में आए। तो मेरे ख्याल से ये पार्टीज यही सीखते हुए आई हैं कि कैसे जो है दोबारा इक़्तिदार में आना है। और अब जो हालात हैं, जैसे शाहजेब ने कहा ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जमहूरियत बेहतर कैसे होगी। मीर साहब और हमने तो उस पर पूरा प्रोग्राम किया है कि शायद एक नई मिसाक की जरूरत है, और वहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये हो रहा था कि उस मिसाक में सियासी पार्टीज के अलावा इदारों की भी जरूरत है। लेकिन अब आप सूरत हाल देखें, जो PDM की हुकूमत एक ये काम करके गई है जिससे अल्लाह करे पाकिस्तान को फायदा हो। SIFC उन्होंने बनाया है कि जिससे माशी फैसले और दीगर फैसले उस फोरम पे लिए जाएंगे। अल्लाह करे ये कामयाब हो, पाकिस्तान का सही इस्तेमाल है रियासती इदारों की सलाहियतों का। देखिए इस केयरटेकर सेटअप में तो जो तजुर्बा हो रहा है वो ये है कि उसके बाद जो कैबिनेट है आपकी वो एक रबर स्टैम्प बन के रह गई है। तो अब हमें आगे बढ़ के ये देखना है कि जब एक इलेक्टेड हुकूमत आएगी तो क्या उसकी काबीना भी एक रबर स्टैंप होगी और सारे फैसले SIFC में होंगे, या उसकी अहमियत जो काबीना की होती है अपनी जगह रहेगी। मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि बिल्कुल जाते जाते ये SIFC वजूद में आई है। जब PDM हुकूमत जा रही थी, फैसला बहरहाल उनका था, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और जो प्राइम मिनिस्टर का एक आखिरी शहबाज शरीफ साहब का ब्रेकफास्ट था, मेरे ख्याल से 70% सवाल इसी हवाले से पूछे गए थे कि आपने SIFC बनाई है, आपने मजीद इख्तियार दिया है।